हेलो, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू यूए प्रोडक्शन। तो आज हम बात करने वाले हैं आईसीसी वर्ल्ड कप 2023 के बारे में ही, कल के मैच के बारे में। इंडिया वर्सेस अफ्रीका का मैच हुआ कल। दोनों ही वर्ल्ड कप में अब तक तगड़ी टीमें हैं, दोनों टेबल टॉपर्स हैं। कल उनका मैच हुआ, मैच तो वन साइडेड रहा, लेकिन बात करना मैच के बारे में बहुत ज़रूरी है। इंडिया ने पहले टॉस जीता और बैटिंग का फैसला किया। देखा जाए तो स्टार्टिंग जो थी काफ़ी तगड़ी थी, काफ़ी तेज़ तरार स्टार्ट लिया रोहित शर्मा ने। जो 40 रन उन्होंने 24 गेंदों पे बनाए, बहुत तबाही खेला उन्होंने। ऐसा लग रहा था कि अगर वो आउट नहीं हुए तो वो जल्द ही 40 से 50 गेंदों में अपनी सेंचुरी मार लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है और वो 40 रन्स पे आउट हो गए। इंडिया का पहला विकेट गिरा। उसके बाद पिच की जो कंडीशंस हैं वो थोड़ी मुश्किल हो गई क्योंकि स्पिन था बॉलिंग। कल वहाँ बड़ा ज़बरदस्त स्पिन हो रहा था। आप तरवेश शमसी को देख लें, तबरेज़ शमसी को या महाराज को, बड़ी ज़बरदस्त तरीके से उनकी बॉल हो रही थी। लेकिन देखें तो सीमर्स ने कल अच्छी बॉलिंग नहीं की और विकेट स्पिन की थी कल। कल आई थिंक कोलकाता में मैच था, ईडन गार्डन्स में। तो शुभमन गिल आउट हो गए। उसके बाद श्रेयस अय्यर आए और कोहली आए, उनकी पार्टनरशिप जमी, तगड़ी पार्टनरशिप जमी। श्रेयस अय्यर फिर एक दफ़ा जल्दी आउट हो गए। मीन्स उन्होंने अपनी सेंचुरी नहीं कर पाए। वो इससे कबल वो आउट हुए थे 80 रन्स पे। कल भी वो 70 कुछ पे आउट हो गए और वो अपनी सेंचुरी नहीं कर पाए, लेकिन काफ़ी अच्छा खेल के गए और काफ़ी इंपॉर्टेंट रन्स टीम को दिए। महाराज ने बहुत तंग किया बॉलर्स को, मतलब कोहली और श्रेयस अय्यर को बिल्कुल वो उन्होंने रोक के रखा हुआ था। बहुत ज़बरदस्त उनकी स्पिन हो। तो महाराज ने काफ़ी तंग किया इंडियन बैटर्स को और हमेशा की तरह वही हुआ। कोहली क्रीज पे जमे हुए थे और जमे रहे। कोहली से कबल 3 मैचों में अपनी सेंचुरी के बहुत करीब थे, बहुत ज़्यादा। न्यूजीलैंड का मैच देख लें, ऑस्ट्रेलिया का देख लें, श्रीलंका का देख लें, वो 80s और 90s पे आउट हुए हैं। तो मतलब उनसे 3 सेंचुरियाँ मिस हो गई हैं, लेकिन वो कल ठाना हुआ था उन्होंने कि वो सेंचुरी करके रहेंगे और अपने फैंस को गिफ्ट देंगे, क्योंकि कल उनका बर्थडे भी था। वो 35 साल के हो गए हैं और उन्होंने सोचा कि कल का मौका बेहतरीन है अपने फैंस को गिफ्ट देने का और रिकॉर्ड भी इक्वल करने का सचिन तेंदुलकर का। जी हाँ, उन्होंने कल जो सेंचुरी मारी 120 गेंदों पे, वो उससे सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड भी टूट गया। इससे पहले सचिन तेंदुलकर की 49 सेंचुरियाँ थी ओडीआई में और अब कोहली भी उसी मुकाबले में आ गए हैं। तो कोहली ने ज़बरदस्त तरीके से खेला, क्योंकि देखें पिच मुश्किल थी, स्पिनर्स अच्छी बॉलिंग कर रहे थे, खेलना मुश्किल हो रहा था। अब बात ये है कि कुछ लोग ये कह रहे हैं कि कोहली ने कल सेल्फिश नॉक खेली, अपनी सेंचुरी के लिए खेला, टीम के लिए ना खेला। लोग ये नहीं देख रहे कि कितना अच्छा टारगेट दिया है कोहली की वजह से, कितना अच्छा टारगेट पहुंच गया है, 300 से ऊपर का टारगेट पहुंच गया है और स्पिन बॉलिंग वहाँ खेलना काफ़ी मुश्किल हो रहा था। महाराज जिस तरीके की बॉलिंग कर रहा था तो काफ़ी मुश्किल हो रहा था। एक तो पहली बात ये कि पिच कंडीशंस मुश्किल थी, ऊपर से दूसरी बात ये कि कोहली अपने फैंस को गिफ्ट देना चाहते थे कल सेंचुरी करके, और वो रिकॉर्ड इक्वल करना चाहते थे अपने सालगिरह वाले दिन। और तीसरी बात ये कि देखें इतने दिनों से वो सेंचुरी नहीं कर पा रहे, बिल्कुल एंड पे आके, तो उन्होंने सोचा हुआ था कि सेंचुरी कर लेंगे। और एक और बात ये कि देखें वर्ल्ड कप का जो ये मैच था, ये मैच इतना इम्पोर्टेंट नहीं था इंडिया के लिए, क्योंकि इंडिया पहले क्वालिफायर कर चुका है और इस नॉक की वजह से भी इंडिया का इतना टारगेट हो गया कि इंडिया 300 से ऊपर टारगेट उन्होंने दे दिया, 320 तक के अंदर अंदर। तो लोग अब भी कह रहे हैं कि ये सेल्फिश नॉक थी। तो कहाँ से सेल्फिश नॉक थी? वो अगर बंदा खेल रहा है तो उसको कहाँ से, मतलब ना ही ये मैच इम्पॉर्टेंट था, ना ही ये इंडिया को जीतना लाजमी था, और ना ही ऐसा हुआ कि 200 के अंदर अंदर या 200 कुछ का टारगेट गया है कोहली की वजह से। कोहली ने जो रन्स किए वो इम्पॉर्टेंट थे और वो फैंस को अपने लाजमी गिफ्ट भी देना चाहता था। उसने सोचा होगा लाजमी
कि अपने फैंस को इस दिन पे ज़रूर खुश करूँ। तो इंडिया ने खैर टारगेट 300 कुछ का दिया अफ्रीका को। जवाब में अफ्रीका की टीम इंडिया के सामने बिल्कुल ही ढेर हो गई, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया स्पिन जो कंडीशंस थी वो मुश्किल थी। अब एक और बात ये और आती है कि इंडिया वालों ने किस तरीके से खेला। जो कह रहे हैं विराट कोहली ने अपने लिए खेला, अपने लिए खेला, अपने लिए खेला। अब आप अफ्रीका की बैटिंग उठा के देख लें कि अफ्रीका का एक भी बैट्समैन इंडिया की स्पिन के आगे नहीं चल पाया। जडेजा, कुलदीप यादव, कोई भी नहीं चल पाया। अब ये यहीं से अंदाज़ा लगा लें कि स्पिन खेलना मुश्किल था इस पिच पे। जो लोग कह रहे हैं कि विराट कोहली ने सेल्फिश नॉक खेली। इंडिया ने अफ्रीका को 83 पे ऑल आउट कर दिया। तबाहकुन बॉलिंग की है। जडेजा ने 5 विकेटें ली हैं, आउटस्टैंडिंग। हिलने नहीं दिया। कोई भी एक ऐसा बैट्समैन नहीं था जो लग रहा था कि कुछ कर। और इंडिया ये मैच भी जीत गया और 8 में से 8 मैचेस जीत चुका है इंडिया। इंडिया के 16 पॉइंट्स हो गए हैं। लेकिन इस हार से अफ्रीका को भी इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो पहले ही ऑलरेडी क्वालिफायर कर चुके हैं। इंडिया भी पहले ही ऑलरेडी क्वालिफायर कर चुका है। तो इस तरह से अब ये बात देखी जा सकती है कि आगे कौन सी 2 टीमें होंगी, इसका वेट करना ज़रूरी है। जो इन दोनों के साथ सेमीफाइनल खेलेंगी, क्या वो न्यूजीलैंड होगी, क्या वो ऑस्ट्रेलिया होगी, क्या वो पाकिस्तान होगी, या वो अफ़गानिस्तान होगी। आगे बड़ा तगड़ा माहौल होने वाला है। बड़े तगड़े मैचेस होने वाले हैं। हर दिन ज़बरदस्त गुजरेगा। सबसे इम्पॉर्टेंट मैच जो अभी न्यूजीलैंड का आ रहा है, पाकिस्तान का आ रहा है, ये देखने वाले होंगे, ऑस्ट्रेलिया का। तो यही बात करनी थी इंडिया और अफ्रीका के बारे में। और एक और मैं बात आपको बताता चलूँ कि कल विराट कोहली को भी मैन ऑफ द मैच मिला। और ये हम एज अ फ़ैन, मैं भी कोहली का फ़ैन हूँ। कोहली के बहुत सारे फैंस हैं पाकिस्तान में भी हैं, पाकिस्तान से बाहर भी हैं। पूरी दुनिया में कोहली के फैंस हैं। और बहुत खुशी हुई, दिली खुशी हुई कि उसने सेंचुरी मारी। उसने, वो बंदा देखें, कभी भी उसने बड़ा खेला है इंडिया के लिए। हमेशा इंडिया को साथ दिया है। इंडिया को ऐसे ऐसे हालात से निकाला है जो कोई भी बैट्समैन निकालने नहीं पाएगा, बिल्कुल नहीं। ऐसी ऐसी कंडीशन, ऐसी ऐसी सिचुएशन से उसने बाहर निकाला है इंडिया को और उस मैच में जितवाया है कि अगर वो अपने लिए, फैंस के लिए सेंचुरी भी करना चाहता है तो क्यों बात कर रहे हैं। वो ऐसा नहीं है वो प्लेयर ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है विराट कोहली ऐसा। और कल विराट कोहली को मैन ऑफ द मैच मिला। हमें बहुत 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 खुशी हुई। तो मिलते हैं अपने किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।